हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान शिव की महिमा और उनकी लीलाओं की अनेक कथाएं प्रचलित है, जो उनकी करुणा, शक्ति और धर्म की रक्षा के प्रति समर्पण को दर्शाती है। इनमें से एक महत्वपूर्ण कथा है अंधकासुर और भगवान शिव की। यह कहानी न केवल शिव की असीम शक्ति को उजागर करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कैसे वह अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और अधर्म का अंत करते हैं। आइए जानते हैं कि भगवान शिव ने अंधकासुर का वध क्यों किया। अंधकासुर एक पौराणिक दैत्य का नाम है। उसका वध भगवान शिव ने भैरव का रूप लेकर किया था। अंधकासुर भगवान शिव का ही पुत्र था। उसके पालक पिता का नाम हिरण्याक्ष था, जो कि असुरराज हिरण्यकशिपु का छोटा भाई था और महर्षि कश्यप और दिति का पुत्र था। कुछ स्थानों पर अंधकासुर को महर्षि कश्यप और दिति का पुत्र भी लिखा गया है। तो आइए इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जानते हैं शिव पार्वती पुत्र अंधकासुर के जन्म का रहस्य। शिव ने अंधकासुर को क्यों किया अपने गणों में शामिल, तो वीडियो में बने रहिए। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम आपके लिए रोज ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। अंधकासुर का जन्म और उसका उदय। पौराणिक कथाओं के अनुसार अंधकासुर एक शक्तिशाली दैत्य था, जिसका जन्म भगवान शिव और माता पार्वती से संबंधित एक अनोखी घटना से हुआ। शिव पुराण और अन्य ग्रंथों में बताया गया है कि एक बार माता पार्वती ने खेल खेल में भगवान शिव की आंखें ढक दी। शिव की आंखें ढकते ही संपूर्ण विश्व में अंधकार छा गया, क्योंकि शिव की आंखें ही सृष्टि का प्रकाश थीं। इस दौरान भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला, जिसकी रोशनी काफी प्रचंड थी। इस तेज से सृष्टि का प्रकाश वापस आ गया, लेकिन ज्वाला से निकली गर्मी के कारण मां पार्वती के हाथ से पसीने की बूंद धरती पर गिर गई, जिससे एक बालक प्रकट हुआ, जो काफी बड़ा और रौद्र था। अंधेरे में जन्म लेने के कारण यह इस बालक का स्वरूप अंधे जैसा था, इसलिए उसका नाम अंधक रखा गया था। जब मां पार्वती ने बालक के जन्म का कारण पूछा, तो भगवान शिव ने कहा कि पार्वती, इस बालक का जन्म तुम्हारे पसीने से हुआ है, इसलिए यह हमारा ही पुत्र है। इसके बाद राक्षस हिरण्याक्ष ने भगवान शिव की तपस्या की, जिस पर भगवान शिव ने उसे दर्शन देकर वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर हिरण्याक्ष ने एक पुत्र प्राप्ति की इच्छा जताई। तब शिवजी ने हिरण्याक्ष को अंधक पुत्र के रूप में दे दिया, जिसके बाद अंधक का पालन पोषण दैत्यों के बीच एक दैत्य की तरह हुआ और उसका नाम अंधकासुर पड़ गया। अंधक बड़ा होकर एक शक्तिशाली और क्रूर दैत्य बन गया। उसे अपने दैवीय मूल का ज्ञान नहीं था, लेकिन उसकी शक्ति और महत्वाकांक्षा उसे अन्य दैत्यों से अलग करती थी। अंधक को अपने गुरु शुक्राचार्य से कई वरदान प्राप्त थे, जिसके कारण वह अजेय योद्धा बन गया। उसकी शक्ति और अहंकार उसे अधर्म के मार्ग पर ले गया और वह स्वर्गलोक और पृथ्वी पर आतंक मचाने लगा। अंधक पुनः हिरण्यनेत्र के राज्य में अंधक का राज्याभिषेक हो चुका था। प्रहलाद और अंधक के अन्य चचेरे भाई उसके पास गए और बोले, तुम अंधे हो, राज्य लेकर क्या करोगे? हमें दे दो। हमारे चाचा ने भगवान शिव से एक अंधे पुत्र को स्वीकार करके भूल की थी। इन कटु वचनों से अंधक बहुत आहत हुआ। वह वन में जाकर तपस्या करने लगा। उसने भगवान श्री ब्रह्मा से प्रार्थना की। हजारों वर्षों तक वह एक पैर पर खड़ा रहा, अपनी भुजाएं ऊंची करके प्रार्थना करता रहा। उस दिन के बाद से कोई भी अंधक के अद्भुत ध्यान कौशल की नकल नहीं कर पाया। उसने न कुछ खाया न पिया। उसने अपने शरीर के अंग काटकर यज्ञ की अग्नि में अर्पित कर दिए। ऐसा हुआ कि उसके शरीर में खून मांस भी नहीं बचा। सब अग्नि को समर्पित हो चुका था। अंधक अब सिर्फ कंकाल मात्र रह गया था। तभी भगवान श्री ब्रह्मदेव उसके सामने प्रकट हुए और वरदान दिया। अंधक ने कहा, प्रहलाद और मेरे अन्य चचेरे भाइयों ने मेरा राज्य ले लिया है। कृपया मुझे वरदान दीजिए कि मैं देख सकूं। साथ ही मुझे यह भी वरदान दीजिए कि मैं देवताओं, राक्षसों, मनुष्यों, यहाँ तक कि स्वयं भगवान श्री विष्णु द्वारा भी न मारा जाऊं। भगवान श्री ब्रह्मदेव असमंजस में पड़ गए।
इससे पहले भी कई राक्षसों ने इसी तरह के वरदान मांगे थे, लेकिन उन्होंने आमतौर पर भगवान श्री विष्णु का जिक्र नहीं किया था। इसलिए जब जरूरत पड़ी तो भगवान श्री विष्णु उन्हें मार सके। लेकिन यहाँ एक असुर था जो यह वरदान मांग रहा था कि परम भगवान श्री विष्णु भी उसे न मार पाए, इससे वह लगभग अमर हो जाएगा। भगवान श्री ब्रह्मा ने उत्तर दिया, आपने जो कुछ भी मांगा है वह सब संभव है, लेकिन सभी प्राणियों को मरना ही है। आप बताएं कि आपकी मृत्यु किन परिस्थितियों में होगी और आपको वरदान दे दिए जाएंगे। चूंकि मुझे मरना ही है, अंधक ने कहा, यह निम्नलिखित शर्तों पर हो। यदि मैं कभी किसी ऐसी सुंदर स्त्री से विवाह करना चाहूं जो मेरी मां के समान हो, तो मेरी मृत्यु का समय वही हो। यह शर्त कुछ न होने से तो बेहतर थी और भगवान श्री ब्रह्मा ने अंधक को वरदान दे दिए। अंधक अपने राज्य लौट आया। जब प्रहेल और उसके चचेरे भाइयों को पता चला कि वरदानों के कारण अंधक इतना शक्तिशाली हो गया है, तो उन्होंने न केवल उसका राज्य बल्कि अपना राज्य भी उसे लौटा दिया। याद कीजिए कि अब अंधक देख सकता था। अंधक ने सबसे पहले स्वर्ग लोक पर आक्रमण किया। उसने शक्तिशाली भगवान इंद्र और अन्य देवताओं को पराजित किया और उनसे राक्षसों को कर वसूल करवाया। इसके बाद अंधक ने नागों, गंधर्वों, राक्षसों, यक्षों, भगवान श्री कुबेर के साथी और मनुष्यों को पराजित किया। इस प्रकार अंधक ने तीनों लोकों पर शासन करना शुरू कर दिया। कई वर्षों तक अंधक ने इसी प्रकार शासन किया। इस काल में वेद धर्म की हानि हुई, क्योंकि अंधक ने उस पर ध्यान नहीं दिया। एक बार अंधक मंदार पर्वत की यात्रा पर गया। वह स्थान इतना सुंदर था कि उसने वहीं रहने का मन बना लिया। अंधक के 3 सेनापति दुर्योधन, विघास और हस्ती थे। ये तीनों मंदार पर्वत के वातावरण का अवलोकन कर रहे थे कि तभी उन्हें एक गुफा मिली। गुफा के अंदर एक तपस्वी ध्यान कर रहा था। यह तपस्वी बाघ की खाल पहने, कपालों की माला पहने, जटाएं बांधे और माथे पर अर्धचंद्र धारण किए हुए था। तपस्वी के पास एक सुंदर स्त्री खड़ी थी। यह सुंदर स्त्री तीनों लोकों की किसी भी अन्य स्त्री से अधिक सुंदर थी। तीनों सेनापतियों ने निष्कर्ष निकाला कि यही अंधक के लिए उपयुक्त पत्नी है। जब सेनापति अंधक के पास वापस आए और उन्होंने जो कुछ देखा था उसका विवरण दिया, तो असुरराज ने कहा, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? तपस्वी के पास जाओ और उससे उस स्त्री के बारे में पूछो। दुर्योधन, विघास और हस्ती तपस्वी के पास वापस गए। उन्होंने कहा, तुम तो बस एक तपस्वी हो, तुम इतनी सुंदर पत्नी के लायक नहीं हो। हमारे स्वामी सर्वदेव है और वे अपार धनवान हैं। भगवान श्री ब्रह्मा से प्राप्त वरदान के कारण वे अत्यंत सुंदर भी है। हमें यह स्त्री दे दीजिए ताकि हमारे स्वामी अंधक उससे विवाह कर सकें। भगवान शिव ने उत्तर दिया, अपने स्वामी से कहो कि वे स्वयं आकर उस स्त्री को ले जाए, क्योंकि जैसा कि तुम अनुमान लगा चुके हो, वह तपस्वी कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव थे और वह सुंदर स्त्री देवी श्री पार्वती देवी थीं। अंधकासुर का अहंकार। अंधकासुर अपने दरबार में बैठा था जब उसके मंत्रियों ने उसे माता पार्वती की सुंदरता और दिव्यता के बारे में बताया। मंत्रियों ने कहा कि माता पार्वती, जो भगवान शिव की पत्नी है, उनकी सुंदरता और शक्ति के कारण ही सृष्टि की रक्षा करती है। अपने अहंकार और काम वासना से ग्रस्त अंधकासुर ने निर्णय लिया कि वह माता पार्वती को अपनी पत्नी बनाएगा। उसने यह नहीं सोचा कि माता पार्वती स्वयं जगदम्बा और आदि शक्ति है और उनकी शक्ति असीम है। अंधकासुर को ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु तभी होगी जब वह अपनी माता पर बुरी दृष्टि डालेगा। दैत्य वंश में पालन पोषण होने के कारण अंधकार ने यह वरदान स्वीकार किया और सोचा कि उसकी तो मां है नहीं, इसलिए वह किसी भी स्त्री पर बुरी दृष्टि डाल सकता है। उसे यह नहीं पता था उसके माता पिता भगवान शिव और मां पार्वती है। इस बात से अनजान अंधकासुर ने माता पार्वती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन मां पार्वती ने उन्हें मना किया और लौटने के लिए कहा। तब अंधकासुर अपनी विशाल दैत्य सेना के साथ कैलाश पर्वत पर आक्रमण कर दिया। वह मां पार्वती का अपहरण करने लगा। उसने भगवान शिव को युद्ध के लिए ललकारा
और माता पार्वती को प्राप्त करने की अपनी मंशा जाहिर की। यह सुनकर भगवान शिव क्रोधित हुए, लेकिन अपनी शांत और करुणामयी प्रकृति के कारण उन्होंने अंधकासुर को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने उसे बताया कि वह अनजाने में अपने माता पिता के खिलाफ अपराध कर रहा है, क्योंकि वह स्वयं शिव और पार्वती से उत्पन्न हुआ था। लेकिन अंधकासुर का अहंकार इतना बढ़ चुका था कि वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। शिव और अंधकासुर का युद्ध। अंधकासुर की हठ और अधर्म को देखकर भगवान शिव को युद्ध में उतरना पड़ा। अंधकासुर को शुक्राचार्य से एक विशेष वरदान प्राप्त था, जिसके अनुसार उसका शरीर हर बार कटने पर धरती पर गिरी हर बूंद से एक और अंधकासुर उत्पन्न होगा। जब भी शिव अपने त्रिशूल या अन्य अस्त्रों से अंधकासुर पर प्रहार करते, उसके रक्त की बूंदें धरती पर गिरती और उनसे नए अंधकासुर उत्पन्न हो जाते। यह देखकर मां पार्वती ने रौद्र रूप धारण किया। माता पार्वती और सप्त मातृकाओं की भूमिका। शिव ने माता पार्वती और अन्य देवी देवताओं का आह्वान किया। माता पार्वती ने अपनी शक्ति से सप्त मातृकाओं ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, इंद्राणी और चामुंडा को प्रकट किया। इन मातृकाओं ने अंधकासुर के रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही पी लिया, जिससे नए अंधकासुर का जन्म रुक गया। इस बीच भगवान विष्णु और अन्य देवताओं ने भी शिव की सहायता की। शिव ने अपने त्रिशूल से अंधकासुर पर अंतिम प्रहार किया, लेकिन फिर भी उसका अहंकार कम नहीं हुआ। अंत में शिव ने अपने त्रिशूल पर अंधकासुर को उठा लिया और उसे आकाश में लटका दिया। वहां अंधकासुर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भगवान शिव से क्षमा मांगी और अपनी भक्ति प्रकट की। तब भगवान शिव ने उसे माफ किया और ऋषि भृंगी के रूप में बदल दिया और अपने गणों में जगह दी।